पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में और अगला चैप्टर है हमारा राजपूत पीरियड, राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत भारत में बहुत से वंश हुए और इन वंशों को राजपूत वंश कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता जो थी लगभग समाप्त हो गई और भारत एक बार फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और अनेक ये राजपूत राज्य कहलाए। तो 4 शताब्दियों तक कोई केंद्रीय शक्ति जो थी ये नहीं उभर पाई। तो इन्हीं राजपूतों के बारे में आज हम बात करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति और इस उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। 650 से 1200 ईस्वी के बीच राजपूत शासन काल रहा। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? क्षत्रिय, क्या ये क्षत्रिय वंश की शाखा से थे या फिर विदेशी थे या अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी? तो बहुत से विद्वानों के जो है ये विचार अलग अलग दिए हैं। पहला है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। राजस्थान का इतिहास के लेखक कर्नल टॉड कहते हैं कि राजपूत भारतीय नहीं विदेशियों से उत्पन्न हुए। होण, शक, कुषाण इत्यादि जो विदेशी लोग थे भारत में स्थायी तौर पर बस गए, भारतीय लोगों से विवाह कर लिया और भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, समाज परंपराओं को अपना लिया। इन्हीं की संतान थे जो के राजपूत थे और युद्ध प्रिय थे और इसी के तहत ही ये राजपूत कहलाए। डब्ल्यू क्रुक्स जैसे इतिहासकार भी इसका समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो थे ये केवल क्षत्रिय जो थे वो विदेशी जाति से संबंध रखते थे, लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो इससे सहमत नहीं हैं। दूसरा सिद्धांत है सूर्य या चंद्रवंशी सिद्धांत। सी.वी. वैद्य और वेद व्यास और गौरी शंकर ये कर्नल टार से सहमत नहीं है और कहते हैं कि वो विदेशी नहीं, राजपूत विदेशी नहीं बल्कि वो भारतीय ही थे और आर्यों की संतान थे। सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी परिवारों से संबंधित थे ये। उनके अनुसार जातीय परंपरा और इसी के साथ साथ सभी संभावनाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि राजपूत शुद्ध आर्य हैं। तो राजपूत जो थे ये अग्नि की पूजा करते थे और राजपूतों का शारीरिक आकार विदेशियों की अपेक्षा आर्यों से मिलता जुलता था। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी के कुछ लेखों से भी ये प्रतीत होता है कि राजपूत सूर्य तथा चंद्रवंशियों की संतान थे। इसके साथ साथ बीकानेर, मेवाड़, जयपुर इत्यादि के शासक इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि वो राम व कृष्ण के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने से संबंध रखते हैं। फिर अगला है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है उसमें कहा गया कि परशुराम ने जब क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो कुछ समय पश्चात ब्राह्मणों को अपनी सुरक्षा के लिए क्षत्रियों की आवश्यकता अनुभव हुई और इसलिए बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर आबू पर्वत पर एक महान यज्ञ किया। 40 दिनों तक ये चलता रहा। अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार ये वंश हुए और ये माना जाता है कि कुछ कहते हैं कि भाई ये काल्पनिक कथा है, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन कुछ इसको मानते हैं तो अग्निकुंड से जो है इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर इसके पश्चात है मिश्रित सिद्धांत। डॉक्टर बी.एस. स्मिथ कहते हैं कि राजपूत न तो पूर्णतः विदेशी जातियों से उत्पन्न थे और न ही भारत के मूल निवासियों के वंशज थे। ये प्रसिद्ध जाति भारतीय व विदेशी लोगों से उत्पन्न हुई। इनके कुछ वंशज विदेशी जातियों से तथा कुछ प्राचीन भारतीय आर्यों से उत्पन्न हुए और इसी के तहत ही पंजाब राजपूताना के क्षेत्रों में ये बस गए। लेकिन चंदेल, कलचुरी, राठौर, राष्ट्रकूट नामक जो राजपूत वंशों की उत्पत्ति गौड़, मार इत्यादि देश की आदि अन्य जातियों से हुई। तो राजपूतों की इस तरह से ये जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं ये अलग अलग सिद्धांत हैं। तो कुछ भी हो, हम डॉक्टर वी एस स्मिथ
के जो सिद्धांत है ये भी सही लगता है कि राजपूत जो थे ये मिश्रित जातियों से संबंध रखते थे। फिर है राजपूतों की प्रसिद्ध राजपूत वंश। तो पहला है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की बात हम करें तो प्रतिहार वंश के जो राजपूत शासक थे इनका शासन ये जो है ये कहा जाता है कि लक्ष्मण वंशज रघुकुल थे और जो अपने बड़े भाई रामचंद्र का प्रतिहार या द्वारपाल था। तो राष्ट्रकूटों के शिलालेखों से भी इसकी जानकारी मिलती है। प्रतिहार वंश के 725 ईस्वी में नागभट्ट ने अवंती में प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। यहाँ पर आप देखें गुजरात में गुर्जर प्रतिहार लिखा है, तो इसी से ये संबंध रखते थे। आपने इससे पहले भी पढ़ा कि पाल और राष्ट्रकूटों के साथ इनकी लड़ाई चलती रहती थी। दूसरा है कन्नौज के राठौर शासक। तो राठौर 1090 में कन्नौज पर गहरवार या राठौर वंश ने अधिकार कर लिया। संस्थापक था चंद्रदेव। अयोध्या, कन्नौज, बनारस के क्षेत्र शामिल थे। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने छिंदवाड़ा के युद्ध में जयचंद राठौर से जो है जयचंद राठौर को हरा दिया और इस तरह से ये जो गौरी के कब्जे में आ गया। फिर अगला है परमार वंश। मालवा में परमार वंश का राज्य था। तो परमार वंश का जो राज्य था ये विशेष तौर पर ये माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक श्री हर्ष था इसका। तो इस तरह से ये भी एक राजपूत राज्य था। फिर है गुजरात सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश का जो राज्य था वो था गुजरात में। 941 में गुजरात में मूल राज ने सोलंकी वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश। चौहान वंश का दिल्ली और अजमेर पर शासन था। सांभर में गुवक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसी के साथ साथ अगला जो वंश है वह है चंदेल वंश। चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड में की गई। इस वंश की स्थापना और नानक चंदेल के द्वारा इसकी स्थापना जो है की गई। फिर अगला वंश चेदी के कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की स्थापना चेदी में की गई। त्रिपुरी जो थी ये त्रिपुरी के थी इसकी राजधानी। कोकल प्रथम ने की। अगला है बंगाल के पाल और सेन वंश। पाल और सेन वंश ये दो वंश। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना 750 से 770 तक शासन किया। बुद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल और अन्य जो थे इसके और जो देवपाल इत्यादि अन्य शासक हुए। इसी के साथ साथ 12वीं शताब्दी में बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई। सेन वंश जो था विजय सेन ने बंगाल में स्वतंत्र सेन वंश की राज्य की नींव रखी और ये कहा जाता है इस वंश के शासकों के नाम के साथ सेन शब्द जुड़ा होता था जिसके कारण सेन वंश इसका नाम पड़ा। 1158 से 1170 ईस्वी तक ब्राह्मणों व क्षत्रियों की नए सिरे से जातियां बनाई और उसने बलाल सेन ने शासन किया। बलाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन बंगाल का राजा बना 1170 से लेकर 1200 तक। बख्तियार खलजी के पुत्र मोहम्मद खलजी ने जब बंगाल पर आक्रमण किया तो बलाल बिना युद्ध किए भाग गया और इस तरह खलजियों का अधिकार हो गया। फिर है करकोट, उत्पल और लोहार वंश। ये हुए कश्मीर में। कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने करकोट वंश की नींव रखी और इसी के तहत ललितादित्य इस वंश का शक्तिशाली राजा रहा। 725 से 760 तक जिसने शासन किया। फिर दूसरा उत्पल वंश 835 में अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की नींव रखी और 883 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन, क्षेत्रगुप्त आदि हुए। फिर क्षेत्रगुप्त
की विधवा रानी दीदा ने 980 से 1003 तक शासन किया, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही उत्पल वंश का भी अंत हो गया। फिर उसके बाद लोहार वंश 1003 में संग्राम राज ने कश्मीर में नींव रखी और उसने 1101 ईस्वी तक जो है शासन किया। तो ये थे कुछ राजपूत वंश भारत के। नेक्स्ट लेंगे राजपूतों के प्रशासन के बारे में। तो केंद्रीय प्रशासन की बात करें, जिसमें सबसे ऊपर था राजा। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून। परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, सामंत, धीपति आदि की उपाधि उसके द्वारा धारण की जाती थी। उसका पद पैतृक होता था। प्रजा की भलाई का खासा ध्यान वो रखता था। फिर युवराज, राजा के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण पद युवराज को प्राप्त था, जो कि राजा का बड़ा पुत्र हुआ करता था। फिर थी पटरानी, राजा की जो राजपूत काल में पटरानी या महारानी भी अपना महत्वपूर्ण रोल जो थी अदा करती थी। यदि सिंहासन पर बैठते समय युवराज की आयु छोटी होती थी तो वो उसकी संरक्षिका बन जाती थी। महिषी और राजमहिषी इत्यादि की उपाधि वह धारण करती थी। फिर अगली है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद राज कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजपूतों के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें महामंत्री, सेनापति, संधि विग्रहिका, अक्षपट्टालिक, भंडागारिक, महाप्रतिहार, इसके अतिरिक्त महापुरोहित, धर्मस्थ, दूतक, ये सभी जो थे राजा के कार्य करते थे और राजा को सही परामर्श देते थे। फिर है प्रांतीय प्रबंध। आगे चलकर प्रांत बने हुए थे और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो यहाँ का जो अधिकारी था उसको उपारिक या राष्ट्रपति कहा जाता था। फिर स्थानीय प्रबंध की बात करें तो आगे चलकर जो प्रांत थे, जो भुक्ति थी, वह आगे चलकर विषयों में बंटी हुई थी और विषय का जो मुख्य अधिकारी था उसको शपति या विषयपति कहा जाता था। फिर अगला, इसके पश्चात न्याय प्रबंध की हम बात करें तो राजपूतों के समय में न्याय प्रबंध की ओर खासा ध्यान दिया गया था। राजा न्याय का प्रमुख स्रोत और फौजदारी, दीवानी, हर प्रकार के मुकदमों की सुनवाई वो करता था। और गांव में पंचायतें हुआ करती थी गांव के झगड़ों का निपटारा करने के लिए। फिर सैनिक प्रबंध की बात करें तो राजपूतों की जो सेनाएं थी मुख्यतः जागीरदारों और सामंतों इत्यादि में बंटी सामंतों इत्यादि की भी जो सेना थी वो होती थी। पैदल सैनिक, राजपूत राजा, सरदार, सेना नायक, ये विशेष तौर पर ये इसमें शामिल होते थे। और इसी के तहत नगर में घूम घूम कर ढिंढोरे पीटे जाते थे। सेना में भर्ती होने के लिए पूरे राज्य में घूम घूम कर ये ढिंढोरे पीटे जाते थे। इस समय के दौरान कन्नौज, समाना, हांसी, रणथंभौर, ग्वालियर, नागौर, अजमेर, सिरसा, दिल्ली आदि के किले विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। और इस तरह से विशेष तौर पर ये राजपूतों की व्यवस्था थी। आगे का हम अगले वीडियो में बात करेंगे।